ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप जो मनुष्य के 16 संस्कारों में से एक बहुत ही प्रधान संस्कार है जिसे हम विवाह संस्कार कहते हैं, जो ब्रह्मा की सृष्टि का एक पूरक है। ब्रह्मा ने जिस सृष्टि की रचना शुरू की, उस संसार की सृष्टि की रचना आज पूरे संसार में जीवों के माध्यम से लगातार उत्तरोत्तर चल रही है। सबसे अधिक बुद्धिमान प्रज्ञावान मानव है और मानव उस 16 संस्कार में से उस विवाह संस्कार को बड़े ही विधि विधान से विधि पूर्वक आदि काल से करता आया है और आज भी हो रहा है। इस विवाह संस्कार के लिए हमारे ज्योतिष के प्रकांड ऋषि मुनियों ने कुछ सिद्धांत बनाए, कुछ नियम बतलाए कि जिस समय जातक का जन्म होता है, जन्म से उसकी कुंडली बनाई जाती है और कुंडली से उसके भविष्य का एक प्रिडिक्शन की जाती है कि अमुक जातक का विवाह किस समय पर होगा। यदि किसी जातक के विवाह का समय आ जाता है तो निश्चित रूप से उस समय विवाह होता है। इस विषय में हमारे ऋषि मुनियों का कथन है कि जन्म मरण परण विद्या वो भगवान के अधीन है। परण जो है, विवाह जो है, भगवान के अधीन है, जिसे हम ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों के योग के द्वारा देखते हैं। इस विषय में मैं पूर्व एपिसोडों में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुका हूं और आज ऐसी कुंडलियों का जो अपने में बहुत ही विलक्षण हैं और ये जातक देखने में बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, अनेक प्रकार से संपन्न हैं, माता पिता सुयोग्य हैं और घर परिवार की तरफ से संपत्ति अपार संपत्ति है, बहुत ही विशाल भवन हैं, अनेक प्रकार की सुख संपदाओं से ये परिपूर्ण हैं। लेकिन आज इन जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, जिससे ये मानना पड़ेगा कि वास्तव में बिना ईश्वर कृपा के या इनके विवाह के योग के बिना यह विवाह नहीं हो सकता है। आइए आज आपको ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से 3 कुंडलियों का विश्लेषण करूंगा जो बहुत ही विवाह विलंब हो रहा है, आज तक नहीं हुए। इसी भाव के साथ ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए शेयर करें, लाइक करें, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, पहली कुंडली है कर्क लगन की। ये कर्क लगन की कुंडली है। जातक के 2nd हाउस में सिंह राशि का केतु है। सिंह राशि में केतु बैठा हुआ है और बुध की राशि में सूर्य, बुध और मंगल हैं तथा 4th हाउस में शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। 6th हाउस में सप्तमेश शनि विराजमान हैं। 8th हाउस में राहु है तथा 12th हाउस में गुरु है। यह जातक 6 फुट का गोरा बदन, स्मार्ट और ये एयर इंडिया में पायलट के पद पर काम कर रहा है। देखने में सुंदर है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, पायलट है। पिताजी एक आरएएस अफसर अधिकारी के रूप में सरकार में हैं। बहुत ही सुंदर, एक नहीं 4 भवन हैं, मकान हैं। ये अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। जिस इकलौते पुत्र के पास में 4 भवन, सुंदर भवन हों, माता पिता जो है आरएएस अफसर हों और बच्चा जो है स्वयं जो है पायलट हो, तो कितना गौरव का विषय है। जिसका जन्म
19 सितंबर 89 का है, जो आज तक जो 30 को क्रॉस कर चुका है और आज तक इसका विवाह नहीं हुआ है। विलंब का योग बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मकर राशि में आज भी शनि गुरु साथ साथ गोचर में संचरण कर रहे हैं, लेकिन आज गुरु जो है मकर राशि में से धनु राशि की ओर वक्री चल रहे थे, तो वक्री चलते चलते आज ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज 30 जून के बाद में इस जातक का जो शनि गुरु 7th हाउस में संचरण कर रहे थे और लगन को देख रहे थे, विवाह का योग बना हुआ था, वह विवाह के योग में फिर पुनः कमी आ जाएगी। और ये जब तक इस धनु राशि में वक्री चलेंगे और 14 सितंबर को ये फिर पुनः मार्गी होंगे और मार्गी होकर धनु राशि को पार करते हुए फिर पुनः जब मकर राशि में आएंगे और शनि वहां पर विराजमान होंगे, तो इस जातक का पुनः फिर विवाह का योग बनेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 2020 भी इसी तरह से इस जातक की निकल सकती है। यदि निकल जाएगी तो विवाह का योग नहीं रहेगा। जातक सुंदर है, स्मार्ट है, सब कुछ है, लेकिन विवाह का योग नहीं है। दूसरा, इसी कुंडली में देख रहे हैं कि सप्तमेश शनि 6th हाउस में बैठा हुआ है, जो अपनी राशि को पापाक्रांत कर रहा है, तथा सप्तम से 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है, जो शनि की राशि को पापाक्रांत कर रहा है। जब सप्तम में स्थित राशि या सप्तमेश जब पापाक्रांत होती है तो विवाह में विलंब होता है। दूसरा देख रहे हैं कि सूर्य बुध और मंगल, बुध अपनी राशि में बैठे हुए हैं और उसमें मंगल की युति है। मंगल जो है शनि को, सप्तमेश शनि को देख रहा है। मंगल जो है सप्तमेश शनि को चौथी दृष्टि से देख रहा है, तथा मंगल जो है 7वीं दृष्टि से गुरु की राशि को देख रहा है, और मंगल जो है 8वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, जो मेष का है। मंगल की राशि है, अपनी ही राशि को देख रहा है। इस तरह से ये मंगल जो है विलंब का कारक है, और विलंब का कारक होते हुए ये इन राशियों को देख रहा है और विवाह में विलंब कर रहा है। इसी प्रकार से सप्तम शनि, जो सप्तमेश शनि है, सप्तमेश शनि तीसरी दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहा है, जो अष्टम में विराजमान है, तथा सप्तमेश शनि 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है, जो विलंब का कारक है। सप्तमेश शनि सूर्य बुध और मंगल को देख रहा है, सूर्य बुध मंगल को देख रहा है। मंगल जो है सप्तमेश शनि को देख रहा है और सप्तमेश शनि मंगल को देख रहा है। ये दोनों ही ग्रह मंगल और शनि विलंब के कारक हैं, जिसके कारण से इस जातक की आज तक विवाह नहीं हुआ। दूसरी कुंडली आप देख रहे हैं मेष लगन की है। मेष लगन की कुंडली सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा की युति है। इस तथ्य को मैं कई बार बोल चुका हूं कि जिस जातक के किसी भी भाव में बुध शुक्र चंद्रमा की युति होती है, तो उस जातक का विवाह विलंब से होता है। इसमें बुध जो है, शुक्र जो है सप्तमेश है, और शुक्र सप्तमेश के साथ में बुध और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तथा इस शुक्र की 7वीं दृष्टि 8th हाउस पे मंगल की राशि पर है। मंगल जो है 7वीं दृष्टि से 6th हाउस बुध की राशि को देख रहा है, तथा
चौथी दृष्टि से बुध की दूसरी राशि मिथुन को देख रहा है और 8वीं दृष्टि से सप्तम को देख रहा है, जो विलंब का कारक है। यह जातक भी पढ़ा लिखा, योग्य सुयोग्य और सरकार में नौकरी करता हुआ जातक है। देखने में बहुत स्मार्ट है, सुंदर है, सब प्रकार की संपन्नता है। पिता भी एक अधिकारी वर्ग के हैं और ऐसा जातक आज तक इसका भी विवाह नहीं हुआ और विलंब का कारक बना हुआ है। अब आगे इसी की अभी सप्तमेश की दशा भी पूर्ण हो चुकी है। आगे इसका योग बृहस्पति आज के बाद में शनि, बृहस्पति आज जो है वक्री होकर के अपनी धनु राशि में आ चुके हैं। जो योग अब तक प्रबल बना हुआ था वह प्रबल योग आज के बाद में नहीं रहेगा। इसी प्रकार से तीसरी कुंडली तो और बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है, बहुत ही पावरफुल है। यह जातक बहुत ही होनहार है, जिसका जन्म 25 मई 1992 25 मई 1992 में हुआ। यह जातक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। इसके पिताजी, इसके फादर जो हैं चीफ इंजीनियर हैं। इसकी माता जो है यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ये 3 प्राणी घर में, तीनों ही बहुत ही व्यस्त और बिजी हैं। ये बच्चा जो है स्वयं बीटेक एमटेक करके इसने अपनी प्रतिभा के माध्यम से ऐसी कई चीजें खोज करके तैयार की हैं जो अच्छे वैज्ञानिक नहीं कर सके, उनका इसने लॉन्च कर दिया है। और जो बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी ने करोड़ों रुपया में उसके द्वारा बनाई हुए प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। आज यह बच्चा जो है 16 लाख का पैकेज प्राप्त कर रहा है। घर परिवार की तरफ से 3-3, 4-4 बड़े विशाल भवन हैं। इकलौता पुत्र, पिता चीफ इंजीनियर, माता यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, 3 सब कितना परिवार, जिसका 92 का जन्म है, लेकिन आज तक इसका विवाह नहीं हुआ। इसका सप्तमेश, इसका अष्टमेश सप्तम में बैठा हुआ है। अष्टमेश मंगल सप्तम में बैठने के कारण से एक जगह विवाह का लगभग फाइनल स्थिति हो गई। यहां तक एक सगुन हो गया और वह अष्टमेश सप्तम में बैठने के कारण से वह संबंध टूट गया। यह बच्चा जब भी आता है शादी के लिए इतना बिलखता है, इतना परेशान है, अनेक प्रकार की मेरे से रिक्वेस्ट करता है कि गुरुजी कैसे भी मेरी शादी कराओ। ये बच्चा अपने माता पिता से बार बार अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है कैसे भी मेरी शादी कराओ। पिता को सुबह प्रातः काल जाते हैं, रात के 10-11 बजे लौटते हैं। माता हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के कारण से इतनी बिजी है कि उनको टाइम नहीं है। कोई भी शादी संबंध करने वाला, कोई भी कहीं बात चलती है तो उसके मदर फादर को बिल्कुल समय नहीं है बातचीत करने का। इस तरह से ये समय कारण बनते हुए टल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि सप्तमेश गुरु सिंह की राशि में बैठा हुआ है। जब गुरु जो है सूर्य की राशि में बैठता है तो पापाक्रांत होता है, जिससे कारण से विवाह में विलंब होता है। राहु जो है मंगल की राशि को 5वीं दृष्टि से देख रहा है तथा 7वीं दृष्टि से राहु बुध की राशि को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से राहु गुरु को देख रहा है, जो पापाक्रांत कर रहा है। मंगल जो है लगन सप्तम में बैठा हुआ है और सप्तम में बैठ करके वह 4थी दृष्टि से बुध की राशि को देख रहा है और 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है तथा 8वीं दृष्टि से वह शुक्र की राशि को देख रहा है। सूर्य, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र जो है 9th लॉर्ड होकर के 9th हाउस में बैठा हुआ, जिसके साथ में सूर्य बुध बैठे हुए हैं। सूर्य बुध जैसा कि मैंने ग्रहों की दृष्टियों से बतलाया पापाक्रांत हो रहे हैं।
इस पापाक्रांत होने के कारण से इस जातक का विवाह लगातार उत्तरोत्तर ढलता जा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है। शनि देख रहे हैं कि शनि अपनी राशि में, मकर राशि में जन्म के समय भी है और आज गोचर के समय भी, आज ये गुरु के साथ में है, लेकिन आज गुरु जो है अपनी राशि धनु राशि में चले गए हैं। शनि यहां अकेले रहने के कारण से जो योग बन रहा था वह योग फिर पुनः यही रुक जाएगा। जब तक ये गुरु अपनी राशि में मार्गी होंगे, मार्गी होकर के फिर पुनः जब इसमें मकर राशि में आएंगे तो ये फिर योग बनाएंगे। शनि जो है तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव मंगल पाप ग्रह को देख रहा है, पापाक्रांत कर रहा है, जिसके कारण से विवाह में विलंब हो रहा है। शनि जो है सातवीं दृष्टि से चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं, जिससे चंद्रमा पापाक्रांत हो रहा है। चंद्रमा जो है शनि की राशि में बैठ के 6 हाउस में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से विलंब कर रहे हैं। शनि 10वीं दृष्टि से शुक्र की राशि को देख रहे हैं और शुक्र पापाक्रांत हो रहे हैं, जिसकी वजह से विवाह में विलंब है। ये तीनों कुंडलियां ऐसी चौंकाने वाली हैं, ऐसी विचित्र हैं कि जो तीनों के तीनों जातक सुयोग्य, बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धिमान, बहुत ही अच्छे पद पर काम करने वाले, घर परिवार में उनके माता पिता बहुत उच्च पदाधिकारी, परिवार की संपत्ति की दृष्टि से 2-2, 3-3 अच्छे भव्य सुंदर भव्य मकान हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, अनेक प्रकार की सुख संपत्ति से ये संपन्न हैं। फिर भी इनको अभी तक शादी का योग नहीं बना। और सबसे एक आश्चर्यजनक की बात और लास्ट में बतलाता हूं कि इतने संपन्न, सुंदर, सुयोग और अच्छी पद पर काम करते हुए अब तक इन प्रत्येक जातक को, इस पहले जातक को लगभग 10 बच्चियों ने रिजेक्ट किया है, दूसरे जातक को भी कई बच्चियों ने रिजेक्ट किया है और इस तीसरे जातक को कई बच्चियों ने रिजेक्ट किया है। और रिजेक्ट का कोई आधार, कोई कारण पता नहीं लगता। हमको अमुक व्यक्ति पसंद नहीं है, बस एक ही शब्द इनके लिए मिलता है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक, सोचनीय बिंदु है, विचारणीय बिंदु है और इन कुंडलियों का विश्लेषण करते समय ज्ञान का बिंदु है। यदि इस विषय पर आप विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या कारण है जिसके कारण से विवाह योग इस प्रकार से टल रहा है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।